ये पुराना आरोप है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव खत्म होने के बाद पार्टी ने, अखिलेश जी ने खुद इस बात को कहा था कि हर विधानसभा क्षेत्र से 20,000 यादव और 20,000 मुसलमान के वोट काट लिए गए। तब भी मैंने कहा था कि ऐसा संभव नहीं है, ये आरोप बहुत अगंभीर किस्म का आरोप है। वोट कट सकता है, लेकिन यादव का वोट कट गया और मुसलमान का कट गया, ये तो फिर थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना। मूल प्रश्न क्या है? 5 की रिपोर्ट आ गई, या तो रिपोर्ट को स्वीकार करिए, 5 जिलों की रिपोर्ट, या उस रिपोर्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाइए और उन जिला अधिकारियों को जेल भिजवाइए। उसके ऊपर जिलाधिकारी की रिपोर्ट के ऊपर ये टाइप करवा देना कि ये सब गोलमोल जवाब है, हम इससे संतुष्ट नहीं होते, ये सब भाजपा का किया धरा है, इससे तो बात नहीं बनेगी। मान लीजिए दिन में 6 दफे भी कहो, तब भी कोई लॉजिकल हल नहीं निकलेगा। या तो आपको स्वीकार करनी होगी रिपोर्ट, या उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाके फैसला करा लीजिए। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और कोई तीसरा रास्ता तो नहीं ना, नान्यः पंथः अयनाय, यहां कोई दूसरा रास्ता नहीं, इतनी सी तो बात है। 2022 में गड़बड़ हुई, समाजवादी पार्टी कह रही है। 24 में उसने गड़बड़ी का कोई आरोप नहीं लगाया। 24 का छोटा चुनाव था क्या? नहीं ना। 22 में जो लोग घपला घोटाला कर रहे थे वो 24 में संत हो गए। 24 में अच्छा रहा। विवेक जी की पार्टी का मैं आंकड़ा देख रहा था, जब से नरेंद्र मोदी का केंद्र की राजनीति में अभ्युदय हुआ, तब से कांग्रेस के कांग्रेस के वोट परसेंटेज में लगातार गिरावट आई। 10-12 साल वो ऐसे थपेले हिचकोले खाती रही, पार्टी नीचे जाती रही। लेकिन 2024 में उसका वोट परसेंटेज बढ़ा। जब आप आरोप लगा रहे हो कि सब गड़बड़ वाला चुनाव था, तब आपका वोट बढ़ गया, आपकी सीटें बढ़ गई, वरना आप तो अंडर 50 वाले जोन में थे, अब 100 के लपेटे में आ गए, डबल हो गया महाराज। तो कोई मुझसे कह रहा था कि अगर किसी के पास जादू लगी गया वोटर लिस्ट सेट करने का भाजपा के पास, तो उसने ये जादू बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में क्यों नहीं अपनाया? आंध्रा में वहां भी अपना लेते। वहां काय को बार बार हारने के लिए चुनाव लड़ रहे हो? बुनियादी प्रश्न, चुनाव आयोग राज्यों में, चुनाव आयोग का जो सेटअप है, जिसको हम मुख्य चुनाव अधिकारी बोलते हैं, उसकी स्थिति क्या है? बंगाल में स्टेट इलेक्शन ऑफिस जो है विवेक जी, वो राज्य सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है। पता है आपको वहां कितना निष्पक्ष काम हो रहा होगा? आपने कभी मांग की कि नहीं उसको राज्य सरकार के पंजे से बाहर निकालो? नहीं मांग की। क्यों नहीं की? करना चाहिए ना, आप तो लोकतंत्रवादी लोग हो। फिर कहूंगा, चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी पर बड़े आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी को इन आरोपों पर एक दृढ़ प्रतिक्रिया देनी चाहिए, और अगर उसको लगता है कि चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। आपकी चिट्ठी का जवाब नहीं देगा चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का तो जवाब देगा ना, तो वहां जाइए। दूध का दूध, पानी का पानी तो हो। ये धुंध नहीं रहनी चाहिए, ये अनिश्चय का वातावरण नहीं रहना चाहिए, ये कीचड़ उछालो अभियान बंद होना चाहिए।
बिहार के मामले में इतनी थेतराई हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रोक में सारी थेतराई बंद कर दी, सारा भाषण बंद करा दिया नेताओं का चुनाव में बिहार में। उन्होंने कहा कि आप लोग 1,60,000 की लिस्ट सबमिट किए हो और 3 शिकायत लेके आए थे। 12 पार्टियां थी बिहार में रजिस्टर्ड, 12, उसमें 3 पार्टियां गई थी सिर्फ SIR पर, और ये टीवी पर हाय तोबा इतनी कि लगे कि SIR में ही मारा सारा बवाल है। लेकिन लिखत पढ़त में कोई नहीं फंसना चाहता, इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि राजनीतिक दलों को आरोप लगाने की बजाय जमीन पर काम करना चाहिए। विवेक जी, बहुत कड़ी टिप्पणी है कि राजनीतिक दलों को आरोप लगाने की बजाय जमीन पर काम करना चाहिए। इसका मतलब एपेक्स कोर्ट ने यह पाया कि बिहार में राजनीतिक दल जमीन पर काम नहीं कर रहे थे। और जो बात धर्मेंद्र भाई ने कही है कि हम चुनाव आयोग को नंगा कर देंगे, मैं कहूंगा नंगा करो, कपड़े में रखो, लेकिन कोर्ट के आंगन में करो। क्या थेतराई से काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का आंगन है, वहां जाइए, आप अपनी बात कहिए, आयोग अपनी बात कहेगा, जो निर्णय आएगा वो देश की जनता के सिर माथे होगा। इसमें काहे की लड़ाई? लेकिन जाना होगा, ये एक्स हैंडल से फैसला नहीं होगा, न फेसबुक से होगा। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।